सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रदर। आज हम लोग करने वाले हैं पूरी इलेक्ट्रिसिटी मात्र 2 क्वेश्चन के अंदर। हम लोग इस चैप्टर को आज निपटा देने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अनबीटेबल 2.0 सीरीज के डे नंबर 3 में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं भाई साहब, इस वीडियो में हम लोग पूरी इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी न्यूमेरिकल्स है, फॉर्मूलाज हम लोग सब के सब इसी 2 क्वेश्चन के अंदर निपटा देने वाले हैं। रिवाइज करेंगे बहुत तगड़े लेवल पे भाई साहब। तो शुरू करते हैं, आ जाओ। तो ये है हमारा पहला सवाल। तो आप लोग अगर चाहो तो पहले ट्राई कर सकते हो, अगर पहले ही हो जा रहा है तब तो भाई बहुत ही अच्छी बात है बेटा। अब शुरू करते हैं बेटा। The number of electron flows in a conductor is 20 multiplied by 10 to the power 19। तो बेटा तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n दे रखा है 20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 19। ये तुम्हारा बेटा n है। इन 2 सेकेंड टाइम तुमको दे रखा है बाबू 2 सेकेंड। अच्छा, द एनर्जी तुमको एनर्जी भी दे रखी है टू कैरी 1 कूलम, मतलब चार्ज यहाँ पर कितना दे रखा तुमको 1 कूलम। 1 कूलम को कैरी करने के लिए जो एनर्जी तुम्हारा लग रहा है वो कितना लग जा रहा है तुम्हारा 480 जूल लग रहा है। कितना लग जा रहा है तुम्हारा 480 जूल लग रहा है। द कंडक्टर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट विथ अ रजिस्टर गिवन दैट, इसमें ये तुमको दे रखा है लेंथ है, एरिया है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले तुमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर करंट का जो फ्लो है वो कितना है। करंट का जो फ्लो है वो तुम्हारा कितना है। तो देखो भाई यहाँ पर कुलम, ये यहाँ पे जो चार्ज ये तुम्हारा लिखा गया है ना 1 कुलम, यहाँ पर ये जो एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर टोटल चार्ज की, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें अभी ओवरऑल अभी हमको क्यू नहीं पता है यहाँ पर। तो Q का फॉर्मूला लगाओ बेटा, Q इक्वल टू एन ई। एन का वो फॉर्मूला रखोगे, ये वैल्यू 20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 19। इलेक्ट्रॉन का बताओ ये कितना होता है, -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -19। ये से ये बेटा कट जाएगा। क्या तुमको ये चीज समझ में आई? अब इसको करोगे तो 16 दूना होता है बेटा 32 और ये हो जाता है 0। बट यहाँ पर तुम्हारा लगा है क्या पॉइंट, तो तुम भी क्या लगा लोगे पॉइंट। ठीक है, अब डेसिमल हटा ही दो, सॉरी माइनस हटा दो। ठीक है, तो तुमको क्या मिल गया बेटा 32 कुलम। ये तुम्हारा चार्ज जो है वो तुमको मिल गया है। हमको बेटा निकालना क्या है, करंट निकालना है। तो बेटा I इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T होगा। तो Q I इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T ये है तुम्हारा। Q बेटा तुम्हारा निकल गया, कितना है 32 डिवाइडेड बाई बेटा टाइम बताओ 2 सेकेंड। टाइम कितना है बेटा 2 सेकेंड, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, कट्टी कुट्टा करो, ये हो जाएगा बेटा आपका 60। अब तुम्हारा जो ओवरऑल आंसर होगा वो हो जाएगा, करंट कितना है 16 एम्पियर। अब इस छोटे से सवाल में तुम्हारा जो 2 फॉर्मूला है वो निपट गया। ठीक है ना। अब आ जाओ लाडले, अब आ जाओ को इसका दूसरा पार्ट करते हैं, क्या पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस किससे निकाल सकते हैं, ये ई ना ई, ये ई है या इसी को तुम लोग वर्क डन भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, तुमको V निकालना है तो V इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q लिख सकते हो भैया। W बेटा तुमको दे रखा है 480 जूल, 480 जूल तुमको बेटा दे रखा है। कुलम यहाँ पे अब कितने कुलम ऑफ चार्ज को करने के लिए 480 जूल लग रहा था, 1 कुलम। तो भाई 1 कुलम यहां लिख दो। तो बेटा V तुम्हारा निकल आया 480 V। लो भाई तुम्हारा तीसरा जो फॉर्मूला है वो भी तुम्हारा लग गया, उस पर जो है सवाल भी तुम्हारा हो चुका है। अब बेटा तुमको निकालना क्या है, क्या निकालना, रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे दो फॉर्मूला होते हैं रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो एक क्या है V इक्वल टू आई आर, जो कि ओम्स लॉ है। ठीक है, ये तो जानते ही होगे। ठीक है, ये तो बेटा तुम्हारा क्या है ओम्स लॉ है। ठीक है, V तुम्हारा कितना निकल गया 480, तो यहाँ लगा दो 480। करंट बेटा तुम्हारा है 16, तो यहाँ पे तुम लगा दो 16 मल्टीप्लाई बाई बेटा R इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई 16, 480 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको तुम कर लो सॉल्व।
तो 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, ये बचा 0। तो बेटा यहाँ पर आ गया क्या, R इक्वल टू 30 ओम। बट हमें कुछ और भी दे रखा है, हमें इन सब फॉर्मूले को भी देखना है। ठीक है, तो हम लोग इन सब के फॉर्मूले के भी लगा लेते हैं। तो एक और फॉर्मूला बेटा तुमको आता होगा, R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A। R बेटा ये है, रो बताओ बेटा, रो क्या है, 30 ओमेगा है, तो रो बेटा 30 है तो 30 लगाओ। लेंथ कितना है, लेंथ कितना है, 2 है, तो चलो 2 लिख दो। डिवाइडेड बाई एरिया बताओ, एरिया बताओ 2 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 लिख दो। कट्टिंग कुट्टा कर दो, आर कितना आ जाएगा बेटा, 30 ओम। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से जब मैंने किया तब भी 30 ओम आंसर, और इससे जब हम लोगों ने किया तब भी जो है 30 ओम आंसर आ चुका है। ठीक है, इतनी तो बात तुम लोगों को शायद समझ में आ रही होगी। तो लगभग इसी एक क्वेश्चन में तुम्हारा कितने फॉर्मूला रिवाइज हो गए। तुम्हारा Q इक्वल टू NE, ये एक फॉर्मूला है, तो ये वाला तुम्हारा पहला फॉर्मूला रिवाइज हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। ये दूसरा वाला फॉर्मूला रिवाइज, ये तीसरा रिवाइज, ठीक है, ये चौथा वाला रिवाइज हो गया, एंड ये पांचवा। तो एक ही सवाल में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के 5 फॉर्मूले को रिवाइज कर दिया, उस पे सवाल भी लगा लिया। ठीक है भैया, अब चलते हैं बेटा हम लोग सेकंड सवाल पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसका आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसा कैसे में क्या है सवाल। A circuit is supplied by a main current of 10 ampere. The current splits into 2 parallel branches. अच्छा, तो पहले फिगर बनाते हैं। करंट है ऐसे आ रहा बेटा 10 एम्पियर, अब ये कहाँ वो भैया टूटेगा। अब सर्किट जो करंट है वहां पे स्प्लिट करेगा, मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं वो टूट रहा सर्किट भी। ठीक है, तो टूटेगा तो एक अपर ब्रांच बन रहा है। ठीक है, और उस अपर ब्रांच में 2 रेजिस्टर्स जो है और जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, एक लोअर और 2 रजिस्टर्स लोअर ब्रांच में ऐसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। अब बनाओ भाई सर्किट पूरा का पूरा, ये है तुम्हारा बन चुका है सर्किट। चलो, R1 कितना है बेटा, ये R1 है, ये तुम्हारा R2 है, ये R3 है, एंड ये तुम्हारा बेटा है R4। ये क्या है बेटा, R4। चलो, अब लगाते हैं भाई साहब सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा तुम्हें पावर निकालना, तो पावर का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, पावर इक्वल टू वी आई, वी निकालना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसको निकालने से पहले हमें आर भी तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बेटा क्या निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट। तो पहले तो हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं किसका भाई, पहले ये अपर वाले का बताओ। R1 बेटा कितना है 30, रुक जाओ, 0 नहीं होगा, आसान में कर दे रहा हूं इसको। ठीक है, इसको आसान कर दे रहा हूं, तुम 0 भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आसान करने के लिए मैं यहाँ पर 3 का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, 0 भी कर दोगे, 30 भी करके कर दोगे तो भी सही है वो। तो 3 में मान ले रहा हूं, तो 3 + 2 इक्वल टू बेटा तुम्हारा हो जाएगा 5 ओम। ये कहाँ का है, ये अपर वाले का यू। ठीक है, उसके बाद R3 का बेटा 5 है और R4 का बेटा 10 है, ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा 15 ओम। ये किसका हो जाएगा बेटा, L, मतलब लोअर वाला। अब बेटा ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो चलो भाई अगर पैरेलल में तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओ भाई साहब, बात आगे खत्म करो। ठीक है, तो 1/5 + 1/15, सिंपल सी ये जो चीज है तुम्हारी है। ठीक है, एलसीएम क्या ले सकते हो, तो यहाँ लिख दो 15, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, हो जाएगा बेटा तुम्हारा 4 डिवाइडेड बाई 15। सॉल्व करोगे बेटा तो आर इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या निकल आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 4, 15 डिवाइडेड बाई 4। और अच्छे से सॉल्व करोगे तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 3.75 ओम। ये तुम्हारा बेटा आर इक्विवेलेंट जो है बेटा वो आ जाएगा। ठीक है, क्या तुमको बेटा आर पता चल चुका है, आर तुमको जो है वो पता चल चुका है। अब बेटा तुम वी निकाल लो। ठीक है, तुम क्या लगा लो, वी आई तो तुम्हें पता है ये है पहले से ही। तो V निकालने के लिए क्या करोगे, V निकालने के लिए क्या करोगे, वही सिंपल सा ओम्स लॉ लगाओ, बात खत्म करो। ठीक है, V इक्वल टू बेटा क्या होता है, IR। कौन बोला था, ओम्स ने बोला था। कौन, ओम्स, चचेरे भाई लगते हैं, नहीं चचेरे चच्चा भी लग सकते हैं। चलो, तो V बेटा हमको निकालना है। करंट बेटा यहाँ पर देखो कितना है, 10 एम्पियर। देखो यहाँ पर 10 एम्पियर का करंट है, 10 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय बेटा R कितना आया हमारा, 15 डिवाइडेड बाई 4, 15 डिवाइडेड बाई 4।
तो इसको इससे कर देते हैं कट्टिम कुट्टा। अब v हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 15 पचे 75 डिवाइडेड बाई 2, 15 पचे 75 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है, यहाँ 7 एंड देन 5, तो ये 37.5 वोल्ट जो है वो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बेटा। अब तुमको क्या निकालना है, पावर, तो पावर इक्वल टू वी आई लगाओ, तो वी बेटा 37.5, आई है बेटा तुम्हारा क्या 10, तो बेटा तुम्हारा पावर कितना आया 375 वाट, पावर कितना आया वाट। और भी फॉर्मूला होते हैं पावर के, कौन कौन से होते हैं, पावर इक्वल टू वी आई हुआ, ये पावर इक्वल टू पावर इक्वल टू आई स्क्वायर, आर भी होता है, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर भी होता है। ये फॉर्मूला जो है वो भी तुम याद करते रहना, ठीक है। अब बेटा निकालना क्या है, अब बेटा टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना हमें 1 मिनट में, कितने मिनट में बेटा, 1 मिनट में हमें टोटल इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो हमको निकालनी है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो क्या, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो क्या, P इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। P क्या है बेटा पावर है, E क्या है बेटा एनर्जी है, T क्या है बेटा तुम्हारा टाइम है। तो पावर बेटा तुम्हारा निकल गया 375 वाट, तुमको बेटा क्या निकालना है, E निकालना है। और टाइम 1 मिनट है, 1 मिनट है तो तुम उसको सेकंड में चेंज करोगे तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 60 सेकंड में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, तो 375 मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल टू ई, तो 375 मल्टीप्लाई बाई 6 पंचे 30, 7 छक 42 और 3 45, 6 त्रिक 18, 4 22, तो ये 22 5 जीरो और 1 जीरो और लगा लो, तो ये बेटा तुम्हारा आ चुका है, ये तुम्हारा क्या है जूल, इतना जूल जो है तुम्हारा एनर्जी आ चुका है। और लगे हाथ 2 4 फॉर्मूला और हैं, ठीक है, उसको भी रिवाइज कर ही लो, ठीक है, और उसका ही बन पाया इसमें, ठीक है, तो उसका भी रिवाइज कर ही लो। कुछ फॉर्मूलेज और हैं, कौन कौन से बेटा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और क्या है बेटा H इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी याद कर लो, ठीक है। तो इतने सारे बेटा फॉर्मूला है, ठीक है। तो लगभग जितने भी फॉर्मूले इसमें लगेंगे लगभग मैंने सब करवा दिया है, ठीक है। और जो नहीं जिसका सवाल नहीं बन पाया था उसका मैंने ये फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। कुछ करना नहीं है बेटा, करंट निकालो, रेजिस्टेंस निकालो, टाइम निकालो, ठीक है। लगभग आधे से ज्यादा जो फॉर्मूले थे उस पर बेस्ड जो सवाल थे वो मैंने करवा दिया है तुम लोगों को, ठीक ना। तो बेटा अगर आप लोगों को ये जो सीरीज है, ठीक है, पसंद आई हो, ठीक है, तो बेटा लाइक कर देना, दोस्तों में अपने थोड़ा सा शेयर भी कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर सर्च कर लेना @राइज विद शैलेश, सेम इसी चैनल का नाम सर्च कर लेना, ठीक है। ये चेहरा जो है तुम्हारा नहीं मेरा ही चेहरा है, ठीक है, ये तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा, तो मन करेगा तो फॉलो वॉलो जो है वो कर लेना बेटा, ठीक। और कमेंट में बता देना कि ये सीरीज, ये वीडियो तुमको कैसा लगा, अब किस टॉपिक पर अनबिटेबल सीरीज 2.0 का डे 4 चाहिए, ठीक है, कमेंट में बता देना, मैं उसको जल्द से जल्द पूरा कर दूंगा, ठीक है भाई। मिलते हैं बेटा अब अनबिटेबल सीरीज 2.0 के डे 4 में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।